28 नवंबर 2026 का नवोदय का पेपर लेकर आया हूं। सेम इसी पैटर्न पर यही आपका पेपर रहने वाला है। देख सकते हैं आप, इस तरह का पेपर रहेगा आपका 28 नवंबर 2026 का। सारे के सारे क्वेश्चन है इसमें, सारे सब्जेक्ट कवर किए हैं ईवीएस के साथ में नए सिलेबस के आधार पर। ठीक है, यही आपका पेपर रहने वाला है 28 नवंबर 2026 को। आप देख सकते हैं पहले रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे 1 से 20 तक, और फिर 21 से आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं ईवीएस के। इसमें मैथ भी लेकर आया हूं। मैथ के जो 9 ही टॉपिक आपके सिलेबस में है, उन्हीं सिलेबस के आधार पर इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्वेश्चन दिए हैं। ये सारे के सारे जो ईवीएस के हो गए, मैथ के क्वेश्चन हो गए, सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके, जो कि पिछली नवोदय की एग्जाम से पूछे गए हैं। तो दो भी छात्र इस वीडियो को छोड़कर जाएगा बहुत ज्यादा पछताएगा, क्योंकि इस वीडियो में सारे के सारे क्वेश्चन आपके नवोदय में पूछे गए और सारे के सारे क्वेश्चन न्यू सिलेबस के आधार पे हैं। सारे पैटर्न इसमें कवर किए हैं और ऑल सब्जेक्ट हैं आप, मैथ, हिंदी, ईवीएस, इसके अलावा इसमें रीजनिंग, सारे सब्जेक्ट कवर है। सारा पेपर में हल करवाऊंगा, तो आप बने रहिए वीडियो के अंत तक और आराम से हम हल करेंगे। एक एक प्रश्न को बिल्कुल समझते हुए हल करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखते हैं। सबसे पहले पेपर आपका इस तरह का दिखाई देगा। आपको क्या करना है, अपना यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर लिखना है। रोल नंबर आपका अपना पर्चा आएगा, एडमिट कार्ड उसमें लिखा होगा। यहाँ पर परीक्षार्थी का नाम, मतलब छात्र का नाम, स्टूडेंट का नाम यहाँ पर आ जाएगा। परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, जो भी छात्र है उनका हस्ताक्षर यहाँ पर उनको करना है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे हम बढ़ते हैं। इसके बाद में आपको जाना है, देखो ऐसे ओएमआर पर आपका पेपर रहने वाला है। कैसे आपकी ओएमआर होती है, इस तरह की ओएमआर होती है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखना। यहाँ पर ओएमआर के बारे में बताऊंगा, ओएमआर कैसे फिल करना है, एक एक क्वेश्चन को किस तरह का आपका ओएमआर शीट आएगा, कहाँ कहाँ क्या भरना है, ये भी मैं बता दूंगा। इसी चैनल पर आपकी एक वीडियो आ जाएगी। चलिए आपका देखो, मानसिक योग्यता 20 क्वेश्चन इसके आएंगे, ईवीएस के 20 क्वेश्चन आएंगे, अंगणित मैथ के आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, भाषा जो भी आप भाषा लेंगे हिंदी इंग्लिश और भी, उसके 20 क्वेश्चन आएंगे। 20 क्वेश्चन आपके 25-25 नंबर के रहने वाले हैं। 100 अंक का आपका पेपर होगा। प्रश्नों की संख्या 80 रहने वाली है। चलिए अब पेपर ऋणात्मक अंकन आपकी नहीं है, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको पूरे में से पूरे 80 के 80 क्वेश्चन आपको करके आने हैं, पूरे गोले भरकर आने हैं। पहले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। पहले क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको सभी छात्रों के लिए एक और इंपॉर्टेंट सूचना लेकर आया हूं। जो भी छात्र अभी तक कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म पर कोर्स ज्वाइन नहीं किया, तो कोर्स लेना बहुत जरूरी है। कोर्स लेने से आपको क्या फायदा मिलता है, वहां पर आपको एड्स नहीं दिखाई देते। बिल्कुल चैप्टर, जो चैप्टर आपके सिलेबस में दिया है, वो सारे के सारे चैप्टर आपको बिल्कुल जीरो टू हीरो पढ़ाया जाता है। एक चैप्टर की कम से कम 10 से 8 क्लासें होती है और लाइव क्लासें होती हैं। यहाँ हमारे प्लेटफॉर्म पर शाम को 5 to 7 लाइव क्लासें रहने वाली है। वो लाइव क्लासें रिकॉर्डेड रूप में भी रह जाती है, बच्चा बाद में भी देख सकता है। तो नए सिलेबस के आधार पर हमने एग्जाम ओरिएंटेड सिलेबस के आधार पर हमने कोर्स लॉन्च कर दिया, चाहे हिंदी मीडियम का हो, इंग्लिश मीडियम का हो, चाहे बच्चा आपका सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास में पढ़ रहा हो। तो आप एप्लीकेशन पर, मोबाइल का एप्लीकेशन है, वहां से आपको प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर लिखना है JNV क्लासेस, वहां जाकर के प्ले स्टोर पर जाकर के इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद रजिस्टर कर लेना है। कोई भी आपको दिक्कत आ रही है तो अपने पेरेंट्स से इस नंबर पर आपको बात करवा देना है। एग्जाम ओरिएंटेड नए सिलेबस का ईवीएस के साथ में सिलेबस के आधार पर हमने जो मॉडल पेपर है तैयार कर लिए हैं। आप जितने मॉडल पेपर लगा सकते हो, प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो, तो उतने आप बाय कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब देखो, आपको फ्री में पका पकाया चाहिए, फ्री में आपको चाहिए सब कुछ, तो फ्री में धीरे धीरे हम फ्री वाला भी अपडेट कर रहे हैं। यहाँ पर क्लासें फ्री में नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको जानकारी सभी मिल जाएगी, नवोदय के कोर्स की, रिजल्ट की, एडमिट कार्ड की, JNV क्लासेस हमारी वेबसाइट है, आंसर की कट ऑफ कितनी जाती है, नोटिफिकेशन के बारे में, मॉक टेस्ट वगैरह, यहाँ सिलेक्टेड स्टूडेंट का कितने नंबर पर अपने बच्चे का सिलेक्शन होगा, तो यहाँ पर आप रिजल्ट देख सकते हैं, बच्चों का नेम और रोल नंबर के साथ में कितने बच्चे स्कोर करते हैं, कितने नंबर लाते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे सबका लगा रखा है। रीजनिंग में कितने नंबर आते हैं और मैथ में कितने नंबर आते हैं, ईवीएस में कितने। ईवीएस तो अब की बार जुड़ा है, ठीक है ना। ईवीएस आपको नहीं दिखेगा क्योंकि ईवीएस इसी साल आपका जोड़ा गया है। ठीक है, किसी का भी आप जाकर देख सकते हैं। SC ST OBC जनरल की कितनी कट ऑफ जाती है, जो कि पिछले साल की हमने लगा रखे हैं, जो कि अभी सिलेक्टेड 2026 में स्टूडेंट हुए हैं।
चलिए अब शुरू करते हैं हम हमारी क्लास की तरफ। आप बच्चा कहीं से भी पढ़ सकता है, ऐसा नहीं है कि मोबाइल में ही पढ़ सकता है। देखो लैपटॉप में पढ़ने के लिए लैपटॉप और पीसी में भी पढ़ सकता है। यहाँ पर देखो वेबसाइट से जरिए आप अपना कोर्स ज्वाइन करवा सकते हो। 9th का भी कोर्स है यहाँ पर। 9th के टेस्ट है, ये रहे 9th के टेस्ट, 71 9th के टेस्ट। 6th के कोर्स है, जो भी हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम जो फाउंडेशन बेच के साथ जुड़ना चाहता है, क्लास 2nd 3rd 4th का बच्चा। क्लास 6th के टेस्ट हमने 50 टेस्ट का, 100 टेस्ट का, 25 टेस्ट का और 10 टेस्ट का, सभी टेस्ट का जितना आप कर सकते हैं उतना आप ले सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। चलिए कहीं से मैं नहीं कह रहा कि हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़िए, किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ जुड़िए जहां पर आपको नए सिलेबस के आधार पर, जो जवाहर नवोदय विद्यालय ने अभी अभी जारी किया है उसके आधार पर पढ़ा रहे हैं, उसके बाद में रिवीजन करवाएंगे और इस तरह के पेपर आपके करवाते हो वहां पर जुड़िए। और डेली लाइव क्लासेस जहां चलती हो वहां जुड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं तो आपको रिकॉर्डेड क्लासेस ही दे देते हैं। चलिए अब हम चलते हैं, पूरा पेपर सोल्व करने वाले हैं। पूरा पेपर देखो, सारा का सारा पेपर हम सोल्व करेंगे। पहले प्रश्न की तरफ हम चलने वाले हैं। चलिए सभी बच्चे जिन जिन को आ रहा है कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताना है बाबू, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो, एक भाग नंबर 1 में आपके 4 क्वेश्चन आएंगे। इस प्रकार की आकृति आपको दी होगी, आकृति को आपको कंप्लीट करना है ना, कौन सा यहाँ आकृति में फिट बैठता है सही तरीके से वो पहचानना है। तो मैं क्या करूंगा, एग्जाम में पेंसिल लेकर जाऊंगा और पेंसिल से आपको क्या करना है, देखो मैं बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, ऐसे आपको चलना है। यहाँ पर देखो सब में ये लाइन खींची हुई है, एक एक लाइन, तो मैं यहाँ से ये लाइन सीधी की सीधी यहाँ खींच दी। यहाँ पर देखो इसके बाद में ये लाइन सबकी खींची हुई है, तो इस लाइन से इसको मैंने मिला दिया। यहाँ पर भी मिली हुई है, यहाँ पर भी मिली हुई है, यहाँ पर भी मिली हुई है, ठीक है। इतना सा हमको करना था। इसके बाद में यहाँ पर जो बॉर्डर है, यहाँ के चारों तरफ मैंने बॉर्डर पर किनारे किनारे पर मैंने पेंसिल लगा दी। अब ये वाली आकृति जो ना मैंने पेंसिल फेरा है, वो वाली आकृति कहाँ दिखाई दे रही है, सबसे पहले हमने ये और भूल गए, ठीक है ना। इसके बाद में ये वाला और भूल गए, यहाँ पर इसको यहाँ मिलाना है, इसको इस कोने को यहाँ इस लाइन पर मिलाना है, क्योंकि ये त्रिभुज उल्टा त्रिभुज भी है ना, यहाँ देखो ऐसे मिला रखा है। ऐसे आपको मिलाने की प्रैक्टिस करनी है। ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है, देखो ये लाइन यहाँ पर नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका कट चुका है। ये ऑप्शन आपका राइट है। ये आपका ऑप्शन राइट क्यों नहीं है, देखो यहाँ किनारे नहीं मिले हुए इसके, ये आपका गलत हो जाएगा। इस तरीके से आपको गलत और सही का पता करना आना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाफट बाबू। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करोगे मेरे साथ डेली लाइव क्लास में जुड़ करके तो हर बच्चा रीजनिंग में 20 में से 20 क्वेश्चन करके आ सकता है, मैथ में 20 में से 20, ईवीएस में 20 में से 20 और हिंदी इंग्लिश में आपके एक आध नंबर कट सकते हैं, ठीक है। तो डेली आपको जुड़ना होगा बाबू, तभी आप सक्सेस पा सकते हैं नवोदय में जाने के लिए। देखो इस लाइन से इस लाइन को हमने मिला दिया है, क्योंकि सभी लाइनें देखो ऐसे मिल रही है, एक वर्ग की आकृति हमने बना ली है, ठीक है ना। वर्ग तो समझते हो, नहीं समझते हो ना तो मैंने क्लास में अच्छी तरह बता रखा बच्चों को। यहां से देखो, यहां से इसको यहां मिला देना, क्योंकि यह ऐसे मिले हुए हैं सभी जगह। फिर यहां से इसको बीच वाले पर मिलाना है। देखो यहां से आपको फिर से बता रहा हूं, यहां से पहले यहां मिलाना है, फिर बीच वाली को बीच वाली से मिलाना है, इस वाले को इस वाले से मिला देना और ये लाइन यहां मिला देनी है। इसके टच होकर जाएगी ये लाइन, है ना, यहां ऐसे टच होकर जाएगी। फिर आपको बॉर्डर इसके बाहर वाले की तरफ चारों ओर ऐसे बना देनी है। बना दिया, फिर देखो ये लाइन भी रह गई लास्ट वाली, इस कोने से लेकर के इस कोने तक ये लाइन मिलाई हुई है। तो ये ऑप्शन किस में दिख रहा है बाबू, ये ऑप्शन इसमें नहीं, इसमें ही दिख रहा है ना। इसमें नहीं दिख रहा क्योंकि ये लाइन नहीं है, ये ऑप्शन वैसे कट गया। इसमें देखो 2 ही है, 3 नहीं है, इसमें 2 ही है। तो ऐसे ऑप्शन काटना भी आना चाहिए, 3 ऑप्शन काट करके आप सही उत्तर की ओर जा सकते हो। चलिए अगला देखिए बाबू, इसमें पड़ोस वाले को देखते हैं। देखो यहां पर ये लाइन यहां से निकल रही है, तो यहां से हमने निकाल दी, ये वाली लाइन यहां मिला दी, क्योंकि इधर मिल रखा है, त्रिभुज बन रखा है। इसके बाद में बाबू ये वाली लाइन हम नीचे ले जाएंगे, ये वाली नीचे ले गए, अब ये इधर जाएगी, उस साइड में जाएगी, इधर बढ़ेगी ना तो उस साइड में बढ़ेगी। इसके बाद में ये सीधी ऐसे आ जाएगी, ठीक है। फिर इसको देखो यहां लेकर चलते हैं, ये इधर चला जाएगा और ये यहां से यहां तक जाएगा, यहां से यहां तक जाएगा, ठीक है। बना नहीं है अच्छी तरीके से, चलिए बनाते हैं।
थोड़ा सा धैर्य रखिए, यहां से यहां तक जाएगा ये, ठीक है, ऐसे बनेगा ये आपका टच नहीं होगा, ठीक है। फिर आप बॉर्डर पर लाइन खींच देना है, बॉर्डर पर लाइन खींच देगा ना, सभी छात्र सभी स्टूडेंट अच्छे हैं, खींचने में तैयार है। देखो ये यहाँ पर देखो, ये नीचे इसके, ये नीचे आएगा ना, इसकी बराबर में रहेगा ये वाला जो किनारा है यहां से इसकी बराबर में रहेगा, ठीक है। यहाँ बराबर में है, लेकिन ये लाइन यहाँ पर मिली हुई नहीं है, ठीक है ना, तो ये ऑप्शन वैसे कट जाएगा। ये मिली हुई है, देखो ये वाली लाइन यहाँ पर नहीं मिली, ये वाली यहाँ मिल गई, तो ये राइट आंसर हो गया। यहाँ पर देखो नीचे जा रही है, लेकिन नीचे हमारे पास कहीं नहीं है, ये वाली लाइन एक्स्ट्रा हो गई इसमें, ये वाली लाइन देखो इसमें ये वाली लाइन नहीं मिली हुई, तो ये 3 ऑप्शन आपके कट चुके हैं। डेली प्रैक्टिस करोगे ना बाबू, अच्छी तरह से समझ में आएगा आपको, ठीक है। चलिए अगला देखो, ये वाले कैसे देखें, देखो इसको पड़ोस में देखेंगे, इधर इधर ये क्या है, ऐसे लेकर के ऐसे हमको खींच देना है, एक वृत्त बन रहा है, बना दिया, सब में एक वृत्त बन रहा है कोने पर। इसके बाद में यहाँ किनारे से लेकर के यहाँ तक मिलाना, क्योंकि यहाँ किनारे से लेकर यहाँ मिलाया है, इस किनारे से लेकर यहाँ मिलाया है, इस किनारे से लेकर यहाँ मिलाया है, इस किनारे से ऐसे मिलाया है, तो इस किनारे से यहाँ मिला देना है। जैसे पैटर्न फॉलो कर रहा है वैसे ही हमको चलना। फिर चारों ओर बॉर्डर खींच देनी है, चारों ओर बॉर्डर हमने खींच दी। ये किस ऑप्शन में मैच कर रहा है, देखो यहाँ पर ये लाइन आ गई, ये लाइन यहाँ पर नहीं है, ठीक है। इसमें देखो ये वाला सेम पैटर्न है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। इसमें ये लाइन आ गई, इसमें 3 लाइन आ गई, 3 लाइन है नहीं हमारे पास, 2 ही लाइन है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला देखो, अगला आपका देखो पैटर्न, ये आप पढ़ोगे ना तो कैसे पता चलेगा, यहाँ पर कुछ ना कुछ सीरीज चल रही है, एक श्रृंखला चल रही है, एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। देखो सभी का मुंह अंदर की तरफ है, इन सभी का मुंह किधर है, अंदर की तरफ है, ठीक है। अब यहां पर एक का मुंह बाहर की तरफ आ गया, इसको उल्टा कर दिया, एक उल्टा हुआ यहां, इसके बाद में यहां एक उल्टा हुआ, एक उल्टा होने के बाद में इधर इसके सामने वाला भी उल्टा हो गया, ये भी, ये तो उल्टा था ही, ये वाला उल्टा हो गया। तो अब की बार ये इसका मुंह इधर आएगा, इसका मुंह इधर आएगा, 3 का मुंह बाहर आएगा, एक का अंदर, 3 का मुंह बाहर है, देखो यहाँ तीनों का मुंह बाहर है, यही राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ 2 का मुंह बाहर है, यहाँ पर एक का ही मुंह बाहर है, इसलिए ऑप्शन कट गया। यहाँ भी एक का मुंह बाहर है, इसलिए ऑप्शन कट चुका है। यहाँ पर देखो बाबू, यहाँ वृत्त है, यहाँ पर क्या है, वृत्त है, एक वृत्त है, यहाँ त्रिभुज है, यहाँ पर एक रेखा का निशान है, ठीक है। तो एक वृत्त यहाँ इस डिब्बे में आते ही, यहाँ से अगले डिब्बे में जाते ही डबल हो गया, ठीक है। और यहां से नीचे भेजेंगे तो ये 3 हो गया, बढ़ रहा है ना, एक एक आपका वृत्त बढ़ रहा है, एक एक गोला बढ़ रहा है। यहाँ 1 था, यहाँ 2 हो गया, आगे कोने पर भेजा तो नीचे वाले हिस्से में भेजा डिब्बे में तो 3 हो गया। तो अब की बार इधर आएगा, इस वाले में आएगा, और ये 3 क्या हो जाएंगे, 4, एक एक बढ़ रहे हैं ना, पहले यहाँ थे, फिर यहाँ चले गए, ठीक है ना, यहाँ चले गए, देखो फिर यहाँ आ गए, फिर यहाँ आ गए, तो अब की बार यहाँ जाएंगे। यहाँ कितने रहेंगे, 4 गोले रहेंगे, इसमें 4 गोले हैं, इसमें नहीं है, इसमें 2 ही गोले हैं, इसमें कुछ नहीं है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ये त्रिभुज इसके देखो गोले के आगे आ जाएगा, ये त्रिभुज गोले के आगे रहेगा, और ये जो माइनस का निशान है त्रिभुज के आगे रहेगा। चलिए इसका आंसर बता दो आप, सारा का सारा मैं थाली में थोड़ी आपको परोस के दूं, आपको भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन बनाने हैं, इसका बता दो आप फटाफट, ठीक है। नहीं आ रहा तो डेली क्लास लेना है, ऐसे समझ में नहीं आएगा। देखो ये ऐसे है, इसको उल्टा कर दिया, उल्टा करना तो आता है ना, देखो मेरा ये हाथ है, इसको ऐसे कर दिया, ये पेन है, इसको ऐसे कर दिया, उल्टा करना आता है, नहीं आता, फिर से बताऊं, देखो उल्टा, देखो ये मोबाइल है, मोबाइल दिख रहा है आपको, ये मोबाइल है, मोबाइल ऐसे है, इसको मैं उल्टा करूं, ये उल्टा हो गया, ऐसे उल्टा करना आता है, ये ऐसे मोबाइल है, इसको उल्टा करूं, ऐसे कर दिया, ऐसे आपको उल्टा करना आना चाहिए। तो यहाँ पर इसको मैंने उल्टा कर दिया, यहां से देखो, यहां से लेकर यहां तक तो ये सेम आकृति, ये उल्टी हो गई, ये एक हिस्सा बढ़ गया, एक हिस्सा इसका बढ़ गया, यहाँ पर फिर हमने उल्टा कर दिया, यहां से यहां तक मैंने देखो, ये यहां तक तो उल्टा हो गया, ये वाला हिस्सा इसका बढ़ गया। तो अब इसको हमें फिर से उल्टा करना है, जब हम उल्टा करेंगे तो ये वाला हिस्सा नीचे आएगा,
ये फिर ऊपर चला जाएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, और ये लाइन ऐसे रहेगी, ये ऊपर चला जाएगा, ऐसे उल्टा हुआ, लेकिन इसमें ये लाइन जरूर बढ़ेगी। ये उल्टा भी हो गया यहाँ पर और इसकी लाइन भी बढ़ गई, तो ए इसका राइट आंसर। अच्छा, इसकी लाइन बढ़ गई, यहां बढ़ा दी ना हमने, यही राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट, फटाफट बता दीजिए मेरे को, ठीक है। ये देखो, ये एक वर्ग है, इस आकृति को हम क्या बोलते हैं? इस आकृति को बेटा बोलते हैं वर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। अब ये लाइन है, एक लाइन अंदर है, तो ये टूट करके बाहर आ गई, यहाँ पर आ गई, ये वाली लाइन बाहर आ गई। इसमें देखो, इसमें ऐसा का ऐसा वर्ग तो रहेगा, ये दो लाइन आ गई इसके अंदर, एक तो ये लाइन, एक लाइन तो देखो यहाँ ऊपर आएगी, एक लाइन ये टूट करके यहाँ आ जाएगी, ये वाली लाइन यहाँ टूट कर आएगी, यहाँ टूट कर आएगी। तो ये ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी राइट। ऐसा देख सकते हो, अंदर एक लाइन है तो वो टूट करके ऊपर लगी गई, यहाँ अंदर दो लाइन है तो टूट करके चार लाइन आपकी हो जाएगी ऊपर, है ना। कोने पर है, कोने पर नहीं होगी, बीच में लगा रखी तो बीच पर होगी। अगला क्वेश्चन आपका देखो, या तो आपके पास में त्रिभुज दिया है होगा, या वर्ग होगा, या वृत्त होगा। आकृति आपकी कंप्लीट करनी है इनको। ये भी आपका बहुत ही सिंपल है, देखो बहुत ही सिंपल है बाबू। देखो क्या करना है, इस कोने से इस कोने की ओर मिला देना है। क्या करना है? इस कोने से इस कोने की ओर मिला देना। देखिए यहाँ मैं तो रेड पेन से कर रहा हूं, लेकिन आपको पेंसिल से करना, जैसे मैं कर रहा हूं। आपके एग्जाम में पेंसिल ले जा सकते हो, कोई मना नहीं करेगा। यहाँ देखो, फिर आपको इसकी बॉर्डर पर लाइन खींच देनी है, जो अंदर हम फिट करेंगे ना, ऐसी फिट करेंगे तभी ये आकृति पूरी होगी, तभी ये वर्ग पूरा होगा। तो ये किस ऑप्शन में है? देखो यहाँ उल्टा सिस्टम है, यहाँ सेम टू सेम ऐसी आकृति होनी चाहिए, ना घुमाई होनी चाहिए, ना टेढ़ा मेढ़ा करना चाहिए, इसी प्रकार रहनी चाहिए, सीधा का सीधा ही। देखो यहाँ इसको देखो, यहाँ पर ये भी गलत है, ऐसे है, इसका ऐसा नहीं है। ये वाला देखो, ये वाली आकृति सेम है, सेम दिख रही है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ये देखो यहाँ सीधी है, सीधी नहीं है, ऑप्शन कट गए। अब इस वृत्त को देखो, इसका वर्ग बनाना है। ये वर्ग कैसे बनेगा? देखो इस लाइन से इस लाइन को मिला दूंगा तो ये वर्ग बन गया, तो इसके अंदर ऐसे फिट करना होगा। यह आकृति कौन सी आकृति? देखो इसको बॉर्डर से मिला देते हैं, फिर पता चल जाएगा। ये वाली आकृति हमको फिट करनी है। तो ये वाली आकृति किसमें है? इसमें देखो, इसमें यहाँ ऊपर, यहाँ पहले नीचे जाएगा, फिर ऊपर आ रहा है ना ये निशान, यहाँ तो नीचे ही जा रहा है, ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ देखो नीचे जाने के बाद थोड़ा सा ऊपर उठा, तो ये ऑप्शन हो सकता है। इसके बाद में अच्छा, इसमें देखो, इसमें क्या अंतर है? आपको जूम करके देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये सीधी लाइन है, सही है। इसमें देखो ये सीधी नहीं है, ये टेढ़ी हो गई थोड़ी। ये थोड़ा आंखों से ऑब्जर्व करना है आपको, ये टेढ़ी हो गई, ठीक है, अच्छी तरीके से देखना है। ये तो सीधी है, यहाँ घुमाना भी नहीं है, थोड़ा बहुत इधर उधर करोगे तो भी आंसर गलत हो जाएगा। तो ये ऑप्शन कट गया। इसमें देखो ये छोटा सा रह गया, ये हिस्सा छोटा रह गया, तो ऑप्शन कट चुका है। इसका बता दो बेटा, इसका बता दो बाबू। इसका देखो, इसको कैसे करेंगे? यहां से इसको मिला देंगे, मिलाने में आपका हाथ नहीं टूट रहा है ना, मिला दो फटाफट, इसको इससे मिला देंगे। मिला दिया, ठीक है। मिलाने के बाद में क्या करना है? बॉर्डर कहां से करना है? देखो यहां से स्टार्ट करना है, जिस कोने से हमने मिलाया, फिर इस कोने तक आ जाना है। फिर ये बाहर वाला कोना भी हमको कवर करना है, क्योंकि फिर अंदर जाना है, फिर यहाँ बाहर आ जाना है। तो ये आकृति किस में है बाबू? ये वाली आकृति ढूंढो फटाफट, किस में है? ये वाली आकृति देखो किस में है। यहाँ कोने लगभग बराबर है, यहाँ देखो बहुत दूर हो गया, ना, ये नहीं होगा। यहाँ लगभग देखो बराबर है, तो ये राइट आंसर हो सकता है। ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ हिस्सा देखो खाली छोड़ दिया बीच में, ये वाला है नहीं। ये वाला देखो, ये वाला देखते हैं, इसमें देखो, इसमें ये वाला देखो अंदर आ रहा है, अंदर नहीं आना, ये बाहर आएगा। ये वाली आकृति और ये वाली आकृति दोनों सेम है, वही राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में इस आयत को आप कंप्लीट करो। देखो यहां से लेकर के यहां तक आपने सीधा मिला दिया है ना, फिर बॉर्डर कवर कर लो इसके कोने से यहां कोने तक।
इस कोने से लेकर चलता हूं, जितनी भी बॉर्डर आ रही है इसको हम कवर कर लेते हैं और यहां तक कवर कर लिया। ये वाली आकृति सेम टू सेम कौन सी है, ये देखो, इसका हिस्सा ये छोटा है, सेम टू सेम तो ऐसे दिख रही है, लेकिन ये इसकी साइज छोटी है, इसकी बड़ी है, इसलिए आंसर गलत हो गया, इसलिए आंसर गलत हो गया। इसका देखो, इसका हिस्सा देखो, इसका हिस्सा सीधा है थोड़ा, इसका थोड़ा टेढ़ा है, इसलिए ऑप्शन गलत हो गया। इसमें देखो, इसमें भी ये साइज छोटी है इसकी, ये साइज और ये साइज सेम टू सेम लग रही है, तो ये आंसर और ये आंसर इसका खो जाएगा। इस आकृति को इसमें फिट करेंगे तभी ये क्या बन पाएगा, आयत बन पाएगा। चलिए वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए, इंपॉर्टेंट ईवीएस के क्वेश्चन भी करवाऊंगा, इंपॉर्टेंट मैथ के क्वेश्चन भी करवाऊंगा और हिंदी के क्वेश्चन भी करवाऊंगा। और जिसको चाहिए, मैं तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहता हूं, तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ने के लिए बाबू हमने बता दिया ना, इंग्लिश मीडियम के देखो यहां पर हमने हिंदी और इंग्लिश मीडियम के मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट बना दिए हैं। आप जितना लेना चाहो 50 ले लो, 100 ले लो, 25 ले लो, 10 ले लो, जितना लेना चाहो ले लो। और जिसको बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ना है, हमको तो डेली लाइव क्लास लेनी है, तो यहाँ इंग्लिश मीडियम कोर्स में आ जाओ, मात्र नाम मात्र की फीस है, डेली क्लासे लेंगे। थोड़ा बहुत तो पैसा देना पड़ेगा बाबू, हम भी पैसे के लिए ही काम करते हैं ना, हम भी जो काम, लाइट जल रही, पैनल जल रहा है, मेरी आवाज भी आ रही है आपके पास में, मैं भी आपको टाइम दूंगा डेली, तो कुछ ना कुछ तो पे करना ही पड़ेगा आपको बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन देखो आपका, दर्पण। दर्पण क्या होता है, जिसमें आप शीशा देखते हैं, रोज शीशे में देखकर सज धज के जाते हैं ना स्कूल, ऐसे कई शीशे छोटे होते हैं, शीशे का मतलब कांच, जिसमें आप देखते हैं, अपनी शक्ल देखते हैं। आपकी शक्ल तो उल्टी दिखाई देती होगी, लेकिन आपकी शक्ल नहीं ले जाए दिखेगी। कभी भी कांच में ऑब्जर्व करना, क्या क्या ऑब्जर्व करना आपको देखना है, देखो कोई भी ले जाना है, पेन ले जाना है, कोई भी आकृति ले जानी है, उसको कांच के अंदर देखनी है, वो हमेशा उल्टी दिखेगी आपको, ठीक है ना। आपका चेहरा भी उल्टा दिखता है, लेकिन आपको समझ में नहीं आता। कोई भी आकृति ले जाना ऐसे, कोई भी आप पेन ले जाओ, कॉपी ले जाओ, फोन ले जाओ, कांच में देखा करो हर आकृति कैसी दिख रही है, क्योंकि इसके आपके 7.5 नंबर, 5 क्वेश्चन इसके आपके रहने वाले हैं, 4 क्वेश्चन आपके इसके रहेंगे, ठीक है। तो ऐसा आपको डेली प्रैक्टिस करनी है बाबू। चलिए इसको बनाना मैं बता देता हूं, देखो ये एक बात याद रखना, आप कांच में देखोगे, दर्पण प्रतिबिंब, मिरण प्रतिबिंब दोनों आपके उल्टे होंगे, क्वेश्चन के क्या होंगे, उल्टे। देखो ये वाली आकृति आपको कांच में कैसे दिखेगी, ये कांच का साइन है ना, ये शीशे का साइन है जिसमें आप शक्ल देखते हैं, उसका चिन्ह है, इसका मतलब हो गया दर्पण यहां हमने लगा दिया है। यहां क्या लगा दिया बेटा, दर्पण लगा दिया बाबू। अब देखो ये वाला हिस्सा, पास वाला पास में दिखेगा, हमेशा यहां दर्पण हमने लगा दिया तो पास वाली पास दिखेगी, दूर से हम दिखाते हैं तो दूर दिखती है वस्तु। आप शीशा ऐसे ले जाओ, पास में खड़े हो तो पास दिखोगे, दूर ले जाओगे, दूर रखोगे शीशे को तो आप दूर दिखोगे, है ना। पास वाली वस्तु पास में दिखेगी, दूर वाली वस्तु दूर में दिख जाएगी बाबू। तो यहां देखो, यहां ये हिस्सा यहां दिखेगा, ये वाला हिस्सा यहां पास में दिखेगा, ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत। ये देखो ये नीचे का घुमाना फिराना नहीं है आपको, ठीक है ना, ये नीचे वाला हिस्सा ऊपर थोड़ी आएगा, ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे घूमेगी। यहां दर्पण ऐसे लगाना तो ऐसे घूम जाएगी, ऐसे उल्टा कर देना, ठीक है ना। या फिर आप क्या कर सकते हो, इस साइन को बना करके अपनी कॉपी में ऐसा उल्टा कर सकते हो, या सेम टू सेम इस पर पेंसिल फेर देना, जैसे यहां पर आप पेंसिल फेर लेना, ऐसा का ऐसा, ऐसे कैसे पेंसिल फेर लेना, बहुत ही सिंपल बता रहा हूं, जिसको नहीं आ रहा ट्रिक्स बता रहा हूं, बिल्कुल देसी भाषा वाली ट्रिक्स। ऐसे पेंसिल फेर लिया, फिर पेज को उल्टा कर लेना, कैसी आकृति दिख रही है, वही आपका राइट आंसर हो गया। जब आप ऐसे पेंसिल फेरोगे, फिर आप पेज को उल्टा करके देखोगे, अपने पेंसिल फेरी कैसी आकृति दिख रही है, ऐसी आपको दिखेगी, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर मैं आपको देखो और आसान तरीका, ये वाली देखो, यहां दर्पण लगा तो ऐसे उल्टा करना है, दर्पण यहां होता, आपका शीशा यहां पर होता, तो हमको ऐसे उल्टा करना होता। जब शीशा यहां होता ना, तब इसका आंसर ये आता, ठीक है। जब दर्पण हम लगाते ही नीचे, तो इसका आंसर ये आता, जब दर्पण इधर लगा है तो इसका आंसर क्या आएगा, ये आएगा। बिल्कुल जीरो से पढ़ना है, और भी जीरो से, बिल्कुल 0 to 0, तो आपको कोर्स में जाना ही होगा बाबू, ठीक है। यहां पर 1 घंटे में मैं आपको क्या करवा दूंगा, ठीक है, सारा का सारा रीजनिंग थोड़ी करवा दूंगा, सारे के सारे टॉपिक रीजनिंग के थोड़ी करवा दूंगा, सारे के सारे मैथ के टॉपिक थोड़ी करवा दूंगा।
ठीक है ना। ईवीएस के कितने टॉपिक है आपके, सारे 18 टॉपिक है, वो थोड़ी करवा दूंगा। तो आपको टाइम देना होगा डेली हमारे साथ में, तभी आपका स्कोर 100 में से 100 हो सकता है। देखो ये वाले बड़ी वाली, ये वाली किस पर है, 4 पर है, तो यहाँ पर बड़ी वाली इधर आएगी इस साइड। देखो ये छोटी वाली है, जूम करके देखना, ये बड़ी वाली आ गई। ये वाली देखो, ये वाली यहाँ पर आएगी, ये दूर है तो पास में थोड़ी आ सकती है, यहाँ इससे दूर है तो इधर आएगी, ये नहीं होगा। ये देखो ये हो सकता है यहाँ 11, चलो यही राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ पर ये अलग हो गया। पेन कैसे दिखेगा, देखो ऐसे तो होगा नहीं, ऐसे कब होगा, ऐसे तो कभी नहीं होगा, ठीक है ना। आप है ना ऐसे कॉपी में लिखना ए, फिर उसको कांच में देखना कैसे दिख रहा है आपको, इस शीशे में डेली प्रैक्टिस करोगे ना, ये वाली डेली देखना, फिर आपको ये है ना मेरे इमेज वाला क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा। देखो ये एन है, एन आपका यहाँ बगल में है, तो पास वाली चीज आपको पास में ही दिखेगी, ऐसे देखो ये एन पास में है, फिर ई आपको ऐसे दिखेगा, फी ऐसे दिखेगा, तो ऐसे आपको दिखेगा, ये ऑप्शन आपके कट जाएंगे, ये बाबू आपके गलत हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप बता दो, फटाफट आप बता दो, ठीक है। कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखना, प्यारे प्यारे। चलिए इसका बता दीजिए। देखो यहाँ ये पास में है, ऐसे है, तो इसका उल्टा ऐसे हो जाएगा। फिर ऐसे किसमें, यहाँ पर है, फिर ये साइन यहाँ पर है, इसमें ये पर है, तो ये साइन आपका ए ही राइट आंसर होगा। कौन सा होगा, ए। बी क्यों नहीं होगा, बी में देखो ये ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर तो है ही नहीं, ये उल्टा हो गया, यहाँ पर है ही नहीं। ये नीचे है एरो, तो नीचे ही दिखेगा, इस साइड में एरो है तो इस साइड ही दिखेगा। यहाँ पर देखो ये ऊपर कब जाता, जब यहाँ पर दर्पण लगता, तो ये आंसर गलत हो गया, ये भी बेस से गलत हो गया, ये भी गलत हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन आपको खुद भी करने हैं, ठीक है, सारा का सारा मैं करवा दूं आपके लिए। चलिए अगला टाइप देखो, ये छुपी हुई आकृति, ये आकृति ढूंढनी है, ये चोर है, ये गुम गया इसमें से, है ना, ये भग गया, सामान चुरा कर इनमें भग गया, तो इस चोर को हमको ढूंढ लेना है। चोर की देखो शक्ल कैसी है, इसमें मैच खा रही है, इसमें ये नहीं है, ढूंढना है इसको। सेम टू सेम, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें देखो ये चोर यहाँ मिल जाएगा, यहाँ पकड़ में आएगा ये चोर, ये रहा, इसको पकड़ लेते हैं ऐसे, देखो ऐसे, यहाँ ये ज्यादा से ज्यादा आप चित्र देखोगे ना, तब ये आपका कवर हो जाएगा, चोर पकड़ में आ जाएगा। ये सेम टू सेम आकृति आपकी क्वेश्चन में है, और देखो ये आंसर मिल गई। इस चोर को आपको पकड़ना है। सेम टू सेम आकृति किसमें मैच खा रही है, देखो इसमें नहीं है, इसमें देखो एक तो सही है, लेकिन ये टच नहीं हो रहा नीचे, इसलिए गलत हो गया। ये आपका टच नहीं हो रहा ना, इसलिए आपका गलत हो गया। इसमें देखो ये लाइन नहीं है, इसके अंदर ये तो बिल्कुल अलग है। यहाँ देखो सेम टू सेम आकृति यहाँ मिल, ये आपका वर्ग यहाँ पर है, ये वर्ग आपका यहाँ पर है, इसके बाद में ये वाला त्रिभुज ऐसे यहाँ है, और ये लाइन आपकी यहाँ पर है, तो सेम ये सेम आकृति यहाँ मिल गई आपकी, हमारा चोर पकड़ में आ गया। इसके बाद में ये वाला क्वेश्चन देखो, ये नहीं है, सेम टू सेम आकृति आपको देखनी है, ये देखो नहीं है, ये आकृति अलग है, यहाँ आपको मिल सकती है। देखो ये वाली आकृति यहाँ तक है, फिर ऐसे है, फिर ये आपकी ऐसे मैच खा रही है, ये मैच खा रही है, सेम टू सेम यही आकृति है, ये इसमें मिल गई। इस चोर को पकड़ो, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, यहाँ पर रही, यहाँ पर ये रहा, ठीक है ना। ये वाली आकृति यहाँ छुपी हुई है, देखो यहाँ पर आपकी ये वाली आकृति छुपी हुई है बेटा, देख सकते हो अपने आंखों से। अब आपका ईवीएस का क्वेश्चन 20 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए, रीजनिंग के हैं जो कि 25 नंबर की आने वाली है। ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे इन क्वेश्चनों को, और दूसरी बार इस क्लास को आपको फिर से देखना है, और एक एक क्वेश्चन का नोट्स जरूर बनाना है। सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है। जल चक्कर में पानी किस प्रक्रिया के द्वारा बनते हैं, संघनन के द्वारा। जो बादल है, सॉरी, किस प्रक्रिया के द्वारा बादल बनते हैं, संघनन के द्वारा। रिजल्ट स्टिल्ट हाउस कहाँ बनाए जाते हैं, ये आपकी बाढ़ वाले क्षेत्रों में, जैसे असम में बाढ़ आ रही है तो वहां पर स्टिल्ट हाउस आपको दिखेंगे घर। फिर अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सी अप्राकृतिक आपदा, देखो भूकंप प्राकृतिक है, ये प्रकृति द्वारा आती है। सड़क दुर्घटना कौन करता है, इंसान करता है।
बिजली कटौती भी इंसान करता है और ट्रैफिक जाम भी कौन लगाता है? इंसान ही लगाता है। इसके बाद में देखो, पौधे भोजन किस प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं? जो पौधे होते हैं वो भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। किस प्रक्रिया के द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। मानव शरीर में भोजन का पाचन कहां से प्रारंभ होता है? शुरू कहां से होता है? मुंह से। मुंह से हम चबाना शुरू कर देते हैं जो भी खाते हैं, तो आपका पाचन कहां से शुरू हो जाता है? मुख से ही आपका पाचन प्रारंभ हो जाता है। स्वस्थ रहने के लिए कौन सा भोजन सबसे संतुलित माना जाता है? जो आपका संतुलित आहार है उसको हम संतुलित भोजन मानते हैं स्वस्थ रहने के लिए। आंख का मुख्य कार्य क्या है? आंख का मुख्य कार्य होता है देखना। आंख का मुख्य कार्य क्या होता है? देखना। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। इसके बाद में आगे के क्वेश्चन आपको यहां मिलेंगे। भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित रखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं भोजन संरक्षण। ठीक है ना? बहुत लंबे समय तक हम रखते हैं किसी को भी, जैसे पापड़ बना करके रखते हैं, अचार बना करके रखते हैं, तो इसको हम भोजन संरक्षण बोलते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका है, जल प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? जल प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? औद्योगिक अपशिष्ट है आपका। औद्योगिक, जो उद्योगों से अपशिष्ट निकलता है वो नदियों में डालते हैं, इसलिए क्या होता है? जल प्रदूषण हो जाता है बाबू। मिट्टी में के कटाव को रोकने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? मिट्टी ना कटे आपकी तो वृक्षारोपण कर दो। ज्यादा से ज्यादा क्या लगाना है? पेड़ लगाना है, तब आपकी मिट्टी नहीं कटेगी और बाढ़ की हालत नहीं आएगी आपकी। भारत का राष्ट्रीय पशु आपसे पूछे कौन सा है? बता दो बेटा। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। इसके बाद में दिवाली किस कारण प्रसिद्ध है? दिवाली किस कारण बनाते हैं? प्रकाश का ये पर्व है इसलिए ये प्रसिद्ध है, क्योंकि दिवाली प्रकाश का पर्व है, इसी कारण हम दिवे जलाते हैं। खरीफ फसल की बुआई कब होती है? खरीफ की फसल कब बुआई हो जी? ये होती है आपकी गर्मियों में। अच्छा, ये वर्षा ऋतु में होती है, सॉरी। ठीक है, अभी बारिश का मौसम चल रहा है तो अभी जो फसल बोई जाती है वो खरीफ की फसल है। सर्दियों में जो फसल बोई जाती है उसको हम क्या कहते हैं? रबी की फसल। जैसे गेहूं वगैरह ये रबी की फसल है, इनको रबी की फसल बोलते हैं। अभी जो भी अपने आसपास में देखना है, जो भी फसल बोई हुई है दिख रही है आपको, वो कौन सी फसल है? खरीफ की फसल है। इसके बाद में आगे का क्वेश्चन, इसका आंसर सभी बाबू कमेंट बॉक्स में देंगे मेरे को। कपास से कौन सा रेशा प्राप्त होता है? प्राकृतिक रेशा आपका कपास से प्राप्त होता है। जंगलों का सबसे बड़ा महत्व क्या है? जंगलों का सबसे बड़ा महत्व क्या है? यहां से पर्यावरण संतुलन बनाए रखना है ना। केवल लकड़ी ही प्राप्त नहीं होती, केवल जानवरों का घर ही नहीं, पर्यटन के लिए, मतलब सबसे बड़ा जो कारण है, महत्व है, पर्यावरण संतुलन बनाता है हमारे लिए ये वन। ये आपका ईवीएस में एक पैराग्राफ आएगा, 15 क्वेश्चन आएंगे, जो 18-20 टॉपिक है ना आपके, और एक पैराग्राफ आएगा, 100% आएगा, और उससे 5 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे डायरेक्ट। पैराग्राफ को आप जल्दी से पढ़ लीजिए मेरे साथ साथ। जल संरक्षण एवं वर्षा जल संचयन से रिलेटेड है। जल पृथ्वी पर जीवन का आधार है, लेकिन बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकरण तथा जल प्रदूषण के कारण स्वच्छ जल की उपलब्धता लगातार कम होती जा रही है। भूजल का अत्यधिक दोहन भी जल संकट का एक प्रमुख कारण है। इस समस्या समाधान के लिए वर्षा जल संचयन, रेन हार्वेस्टिंग, एक प्रभावी उपाय माना जाता है। इसके अंतर्गत वर्षा के जल को एकत्र करके भविष्य में उपयोग के लिए सुरक्षित रखा जाता है तथा भूजल स्तर बढ़ाने में भी सहायता मिलती है। यदि प्रत्येक नागरिक जल का विवेकपूर्ण उपयोग करे, जल स्रोतों जल स्रोतों को प्रदूषित होने से बचाएं और वर्षा जल संचयन अपनाएं तो आने वाले समय में जल संकट को काफी हद तक कम किया जा सकता है।
अब ये पैराग्राफ से डायरेक्ट क्वेश्चन है, पैराग्राफ में ढूंढना है, आपको मिलेंगे। अनुच्छेद के अनुसार जल संकट का प्रमुख कारण क्या है? भूजल का अत्यधिक दोहन हम कर रहे हैं। भूजल का, भू का जल का मतलब भूमि के अंदर जो जल है उसका ज्यादा से ज्यादा हम प्रयोग कर रहे हैं और जल को प्रदूषण कर रहे हैं। इस कारण हमारे पास में क्या होता जा रहा है? जल संकट बढ़ रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, पैराग्राफ के सारे क्वेश्चन यहाँ मिल जाएंगे आपके। लास्ट के जो 5 क्वेश्चन आएंगे आपके पैराग्राफ के आएंगे ईवीएस के अंदर। ध्यान से पढ़ो और उत्तर बता दो मेरे को कमेंट बॉक्स में बाबू। वर्षा जल संचयन का मुख्य उद्देश्य क्या है? वर्षा के जल का संग्रहण कर हम भविष्य के लिए उपयोग करते हैं। बारिश हमेशा नहीं होती, कभी कभी बारिश होती है, इसका जल का संरक्षण हम किसी टांके में कर लेते हैं, एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं, फिर उसको हम कृषि में, पीने में, पशुओं के लिए क्या करते हैं? उपयोग करते हैं आगे के दिनों के लिए। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भूजल स्तर बढ़ाने में सहायक है? तो भूजल, वर्षा जल का संचयन हम करेंगे, ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा वर्षा का जल हम जमीन में डालेंगे तो आपका जो भूमि का जल है वो, उसका स्तर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद के आधार पर जल संकट को कम करने के लिए कौन सा विकल्प उपयुक्त है? जल का विवेकपूर्ण, विवेक का मतलब जितना आवश्यक है उतना ही उपयोग करना है, फालतू में जल को बहाना नहीं है। वर्षा जल का संचयन भी करना है, संचयन का मतलब इकट्ठा करना उसको, है ना, वेस्ट नहीं करना है। लास्ट क्वेश्चन है आपका वीएस का बचा है, अनुच्छेद का सबसे उपयुक्त शीर्षक, इसका शीर्षक क्या हो सकता है? जल संकट और उसके समाधान है। जल संकट और उसके समाधान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपका मैथ आ गया बेटा, है ना। मैथ के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, सभी क्वेश्चन आपको देखना है। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन कौन सा है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? आपकी अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होती है। अभाज्य संख्या क्या होती है? जो खुद की टेबल में आए, खुद और एक की टेबल में आए उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर थोड़ा सा जगह कम है सोल्व करने के लिए, आसानी से समझाने के लिए, तो मैं चल लेता हूं आपको पीपीटी की तरफ, ठीक है। पीपीटी की तरफ ले चलता हूं, वहां पर हम आसानी से एक एक सवाल को समझने वाले हैं। यहां से मैंने स्क्रीनशॉट इसका लिया क्वेश्चन नंबर 42 का, और उधर हम करने वाले हैं इनका आंसर। अब आपको बिल्कुल आसानी से दिखाई देंगे। मीना एक कागज काटने की गतिविधि कर रही है, वह नीचे दी गई आकृति के समान आयताकार शीट के शीर्ष, ये आयताकार शीट है, इसके ये शीर्ष है, इसको समान वर्ग के अंदर काट रही है। तो शेष का क्षेत्रफल है, शेष जो शीट बच गई है, देखो यहां से ये शीट हमारे पास में बच गई है, इसका हमको क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है, और क्या निकालना है? परिमाप। इसका हमको क्षेत्रफल भी निकालना है और क्या निकालना है? परिमाप भी निकालना है, परिमाप भी निकालना है। तो सूत्र लगाकर देखो, परिमाप का मतलब होता है चारों और भुजाओं की लंबाई, और क्षेत्रफल का मतलब होगा क्षेत्र। क्षेत्र नाम सुना होगा, खेत, आपका खेत ऐसे है, तो क्षेत्र क्या हो गया? क्षेत्र का मतलब होता है खेत, और खेत के अंदर की जो जगह है उसको हम बोलते हैं क्षेत्रफल। क्या कहते हैं? अंदर की जगह को हम क्षेत्रफल कहते हैं, और जो चारों भुजाओं का योग है, चारों ओर की जो लंबाई है उसको हम क्या कहते हैं? परिमाप कहते हैं। प्री का मतलब चारों ओर, माप का मतलब माप को। अब हम देखते हैं, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको एक बड़ा सा आयत में बना लेता हूं। देखो ये आयत है, आसानी से आपको देखो अलग अलग कलरों में समझाता हूं मैं। ये आयत है, तो सबसे पहले हमको आयत का क्षेत्रफल निकालना है। क्या करना है बाबू? सबसे पहले हमको आयत का क्षेत्रफल निकाल लेना, और आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? ये है आयत, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र याद रखना है, सूत्र बिना काम नहीं होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। यहाँ पर लंबाई कौन सी है? देखो ये लंबाई है, ये लंबाई है 24, चौड़ाई कितनी है? 20, तो 24 गुणा 20, 24 को 20 से गुणा करेंगे तो 24 दूना 48, जीरो का जीरो, 480 सेंटीमीटर में है, तो स्क्वायर में सेंटीमीटर स्क्वायर लग जाता है, 480 आ गया। लेकिन
इसने मीना ने क्या किया, ये चारों वृत्त की आकृति कोणे काट दिए, ठीक है ना। इसका ये चार कोणे में हमको माइनस करने होंगे। इसमें क्या माइनस करना है, चार कोणों का, चार कोणों का, चारों कोने क्या है, यहाँ वर्गाकार है, तो चारों वर्ग का क्षेत्रफल हमको माइनस करना होगा। तब जो अंदर हमारे पास में जगह है, अंदर जो जगह बची है, ये जगह बची है, इसका हमको क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। इसका बाबू क्या प्राप्त होगा, क्षेत्रफल प्राप्त होगा। तो 480 में से वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, भुजा गुणा भुजा। और वर्ग की भुजा क्या है, भुजा देखो 4 है, तो 4 गुणा 4 कितना हो गया, 16। ये एक का आया है, एक वर्ग का क्षेत्रफल आया है, हमको निकालना है। 16 इसका आ गया, 16 इसका आ गया, 16 इसका आ गया, 16 इसका आ गया। तो चारों का कितना हो गया, 16 16 जोड़ दो 64 हो गया, या फिर 4 से गुणा कर दो 64 हो गया। 480 में से हमको इन चारों का क्षेत्रफल माइनस कर देना है 64। तो माइनस किया तो 6, यहाँ एक 416 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। 416 किसमें है, इसमें है, इसमें भी है, ये इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। अब हमको परिमाप निकालना है, परिमाप भी निकालना है ना। परिमाप देखो, परिमाप निकालने की ट्रिक देख लो भाई सामने। यहां से स्टार्ट करते हैं, देखो ये कितना है, 4 सेंटीमीटर है, तो यहां लिख लो, यहां मैंने लिख लिया 4, ये हो गया। इसके बाद में यहां आया, ये भी 4 हो गया। इसके बाद में यहां से यहां तक कितना है पता नहीं, निकाल लो बेटा। यहां से देखो, यहां से यहां तक टोटल कितना है, ये रहा 20। 20 में से 4 ये माइनस कर दो तो कितना हो गया, 16। और फिर 4 ये भी माइनस करना है, 4 ये भी माइनस कर दिया तो कितना आ गया, 12। यहां से यहां तक कितना है, 12 सेंटीमीटर है, तो 12 आपको प्लस करो। इसके बाद में 4 ये प्लस करना है, फिर आपका 4 ये प्लस करना है। इसके बाद में यहां से यहां तक कितना है पता नहीं है, तो बता कर लो। यहां से यहां तक टोटल कितना है, 24 सेंटीमीटर, तो ये भी 24 है। 24 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 20। फिर 20 में से 4 ये भी माइनस करेंगे तो कितना होगा, ये आपका बचेगा 16। यहां से यहां तक कितना है, 16, तो 16 यहां पर लिखो, 16 यहां पर लिखो। इसके बाद में ये हो गया 4 ये रहा और 4 ये रहा, 2 4 यहां लिख दो, 4 ये रहा 4 ये रहा, ठीक है। इसके बाद में यहां से यहां तक, यहां से यहां तक देखो, इसके सामने आ जाओ, ये रहा 12 है, तो ये भी 12 होगा, अभी निकाला था कैसे आया, तो 12 यहां पर लिखो। इसके बाद में यहां से यहां तक 4 है, 4 ये डबल बार 4 और लिख दो, 4 और 4 लिख दिया। इसके बाद में यहां से यहां तक और बच गया, यहां से यहां तक कितना है, देखो नीचे आ जाओ, यहां से यहां तक 16 है, तो यहां से यहां तक भी 16 रहेगा, बराबर होता ना आयत में आमने सामने के बुझाए, तो यहाँ 16 हो जाएगा। अब इन सबको प्लस कर दो, प्लस करना आता है आपको, देखो 6 4 10, 10 4 14, 14 2 कितना हो गया, 16, 16 4 20, 20 4 24, 24 36, 30 4 34, 34 4 38, 38 2 40, 40 2 44, 40 4 44, 44 4 48, 48 का 8 लिख देंगे और हासिल का 4 लिख देंगे। 4 1 5 6 7 8, 88 आंसर आ गया। क्या आ गया, 88 आपका राइट आंसर आ जाएगा। आपका परिमाप आ गया 88, क्षेत्रफल कितना आ गया, 416, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपको तभी समझ में आएंगे जब आप टॉपिक बिल्कुल जीरो से पढ़ेंगे और डेली लाइव क्लास लेंगे। हर टॉपिक की कम से कम 20 क्लासें 10 क्लासें लेंगे, तभी ये आपके टॉपिक समझने आने वाले हैं बाबू। लेकिन बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, दिख रहा है ना अच्छी तरीके से, जूम कर देता हूं। सिद्धार्थ ने अपनी शर्ट के लिए 3 मीटर 20 सेंटीमीटर कपड़ा, 3 मीटर यहां लिख देता हूं, 3 मीटर और 20 सेंटीमीटर कपड़ा, और अपने मित्र वेदांत के लिए 2 मीटर 5 सेंटीमीटर कपड़ा उसके द्वारा खरीदे, तो कपड़े की कुल लंबाई पूछा है, तो कुल का मतलब प्लस करना है। देखो प्लस कर दो, यहाँ 0 में 5 प्लस किया तो 5, यहाँ 20, ये है सेंटीमीटर, मीटर है ना, ये सेंटीमीटर है
यहाँ भी सेंटीमीटर है तो यहाँ भी हम सेंटीमीटर लिखेंगे। और ये 3 और 2 कितना हो गया, 5 मीटर। 5 मीटर और 25 सेंटीमीटर, 5 25, तो इसको हम लिख सकते हैं 5.25 भी लिख सकते हैं, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 का भाग देते हैं, तो 5.25 आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है एक त्रिभुज के दो कोण। त्रिभुज कैसे होता है, चलो एक एक सवाल को मैं उधर समझाता हूं, ठीक है ना, यहाँ जगह कम है। बिल्कुल आसानी से मैथ को बिल्कुल आसानी से प्यार से समझेंगे, बस आप देखते जाइए, क्लास को पूरा देखिए और ध्यान से आपको देखना है। चलिए, त्रिभुज क्या होता है, ध्यान दो, ऐसी आकृति होती है त्रिभुज, ठीक है ना, ये आकृति, इस आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। इस आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, ये है आपका त्रिभुज, ठीक है। इसके तीनों कोण, तीनों कोण कौन से हो जाएंगे, यहाँ पर देखो, एक कोण तो ये रहा, एक कोण ये रहा, एक कोण है, तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसमें दो कोण दे रखे हैं, एक तो 55 दे रखा है, दूसरा दे रखा है 45। तो तीसरा कोण क्या होगा, इन दोनों को हमको जोड़ना है, 55 और 45 को हमको क्या करना है, जोड़ देना है। तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा। तो 180 टोटल होता है तीनों का 180, तो 180 में से 100 माइनस कर देना है, तो 80 आपका क्या हो जाएगा, 1 मिनट, यहाँ पर 5 5 7 से ले 80 आएगा आपका ना। यहाँ पर एक ऑप्शन बना लो, ऑप्शन मिस्टेक हो रहा है, ये 80 है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन आपका बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है। सरलीकरण आपका जो टॉपिक है वहां से ये क्वेश्चन आया है। इसको कैसे करने वाले हैं, ध्यान से आपको देखना है। सबसे पहले देखो, बोर्ड मास आपको पता होना चाहिए, BODMAS, ठीक है। तो यहां सबसे पहले हम किसको सोल्व करेंगे, बार को सोल्व करेंगे, वेन्यू कॉलम बार को। तो 6 7 कितना हो गया, 13। फिर 14 में से 13 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, इतने तक आंसर क्या हो गया, 1। अब हम देखो ये सोल्व हो गया, बाकी को लिख लो। देखो बाकी इसमें भाग सोल्व करते हैं, गुणा प्लस माइनस से पहले, बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ओक, डी का मतलब होता है भाग, एम का मतलब होता है गुणा करना, ए का मतलब जोड़ना, एस का मतलब घटाना। गुणा करने से पहले हम क्या करते हैं, भाग करते हैं, और प्लस माइनस करने से पहले हम गुणा करते हैं। तो पहले इसको करेंगे, 18 में 6 का भाग दिया तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, गुणा 2, इसका आंसर आएगा यहाँ 1। फिर माइनस करेंगे, यहाँ कितना है, देखो ब्रैकेट है, पहले ब्रैकेट लग जाएगा यहाँ तक, फिर माइनस का 34 है, इधर बड़ा ब्रैकेट है, यहाँ है माइनस का चिन्ह के बाद में 56 है। अब इसको गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5 आएगा, इधर माइनस का चिन्ह 34 आ जाएगा, इधर ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा, यहाँ -56। 34 में से 5 माइनस किया तो 29 बचेगा, 56 में से 29 माइनस कर दो, 56 में से 29 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 27 बचेगा। और 27 ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर आ जाएगा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46, 46वां क्वेश्चन देखो, किसी बहुभुज, बहुभुज क्या होता है, जिसमें 3 से ज्यादा भुजाएं हैं उसको हम क्या कहते हैं, बहुभुज। बहुभुज का मतलब 3 से ज्यादा भुजाएं हैं, उसको हमको बहुभुज कह सकते हैं। किसी बहुभुज की 7 भुजाएं हैं और शीर्ष है, तो वो कौन सा बहुभुज है, 7 है तो सप्त बहुभुज हो जाएगा, 7 तो कौन सा होगा, सप्त बहुभुज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 5 अंकों की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्या बनाकर को उनका अंतर करना है। पहले बनानी है बड़ी संख्या, बड़ी बनाने के लिए बड़ा अंक है 9, फिर इससे छोटा अंक है 4, फिर इससे छोटा अंक है 2, फिर इससे छोटा अंक है 0, फिर इससे छोटा 1 0। बड़ी संख्या बनाते समय बड़ा अंक को पहले लिखते हैं, छोटे अंकों को बाद में लिखते जाएंगे, है ना, बड़े से छोटे।
छोटी संख्या बनाते समय छोटा अंक पहले लिखेंगे, लेकिन जीरो हमेशा दूसरे स्थान पर आएगा। एक नंबर पर आएगा जीरो से बड़ी, और उसके बाद में उससे बड़ी इसके आगे आएगी। इससे बड़ी क्या है? 4 है, फिर इससे बड़ा 9 है। और इनका क्या करना है? हमको अंतर बताना है। अंतर का मतलब माइनस करना। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस कर देना है। कैसे माइनस करेंगे? देखो, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 9 गया तो कितना बचेगा? 1। यहाँ फिर 10 हो जाएगा, 10 में से 4 गया तो 6, एक कैरी इसको दे दिया था। यहाँ 11 हो जाएगा, 11 में से 2 गया तो कितना बचेगा? 9 बचेगा। यहाँ कैरी एक इसको दे दिया था, 3 बचा, 3 में से 0 गया तो 3। यहाँ 9 में से 1 गया तो 8। 8 3 9 6 1। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर, सी राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चला, ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उधर लेकर चलते हैं इसको स्क्रीनशॉट लेकर के। बहुत शानदार क्वेश्चन है ये वाला। बाबू ऐसे नवोदय पास नहीं होता, डेली क्लास लेनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? डेली क्लास पर लेनी पड़ेगी, और मजे मजे के साथ डेली हमारे साथ जुड़ करके पढ़िए। आपका नवोदय में 100% सिलेक्शन है। आप जिस प्रकार हम मेहनत करवाइए, इस तरह की मेहनत आपको खुद भी करना होगा, तभी नवोदय के आपको सपने सोच लो बेटा। बहुत ही जल्द आपका एग्जाम होने वाला है, डेट भी आ चुकी है, 28 नवंबर आपका एग्जाम है। तो जिसने तैयारी शुरू नहीं करी है, फटाफट शुरू कर दो। और ये क्लास आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, तो इसको तो पूरा का पूरा देखना ही है। और इस क्लास से नोट्स भी बना लेने हैं एक एक क्वेश्चन के। यहां पर देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां लिख लो वी बोर्ड मास। ठीक है ना, वी बोर्ड मास। वी का मतलब होता है बार, बी का मतलब हो गया ब्रेकेट। ब्रेकेट छोटा छोटा ब्रेकेट सबसे पहले सोल्व करेंगे। ये तो देखो, ब्रेकेट के अंदर भी हम देखो, ब्रेकेट आ गया, इसके अंदर हम क्या सोल्व करते हैं? डीएमएस। डीएमएस का मतलब पहले हम भाग करेंगे, फिर हम गुणा करेंगे, फिर हम प्लस माइनस करेंगे। प्लस माइनस करने से पहले हम गुणा भाग करते हैं, और गुणा से पहले भाग करेंगे। सबसे पहले भाग को सोल्व करेंगे। देखो इसको, 12 में 3 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 बार। तो इसका 4 राइट आंसर हो गया, -6 आ गया। 6 में से 4 घटाएंगे तो 2। यहां तक का कितना आया? 2 आया। इधर क्या है? भाग है। फिर यहाँ एक मध्य का ब्रैकेट है, बड़ा ब्रैकेट है, इधर माइनस का चिन्ह है, यहाँ 2 लिखा है, यहाँ भाग का साइन लिखा है, यहाँ 4 लिखा है, 8 लिखा है। इसके बाद में ये मध्य का ब्रैकेट है, माइनस है, 36 है। ये आपका बड़ा ब्रैकेट है, माइनस है, 41 है। अब भाग को सोल्व करेंगे। पहले बाबू हम क्या करेंगे? जो भाग है उसको सोल्व कर लेंगे बाबू, उसको सोल्व कर लेंगे बाबू। अच्छा, यहाँ भाग का चिन्ह है, यहाँ ना, यहाँ, अच्छा यहाँ 2 आया गया, यहाँ मैंने 2 भूल गया ना। यहाँ इसका आंसर कितना आया? 2। इधर भाग का साइन, यहाँ 2 है, और ये आपका दोनों ब्रैकेट बंद है। सबसे पहले हम भाग को सोल्व करेंगे बाबू। देखो, यहाँ भाग का है, यहाँ भाग का है, मझले ब्रैकेट के अंदर भाग को करेंगे। 48 में 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 दूनी 4, माइनस करेंगे तो 0। फिर 8 उतारेंगे, 2 चौकी 8, कितनी बार गया? 24 बार। तो यहाँ 24 लिखो। फिर यहाँ माइनस का साइन, 2 में 2 का भाग दिया तो 1 बार। 24 में से 1 माइनस किया तो 23 आ गया। इसको सोल्व कर लिया, इस ब्रैकेट को सोल्व हो गया। फिर माइनस का चिन्ह, 36 है। फिर आपका बड़ा ब्रैकेट बंद है, इधर भी बड़ा ब्रैकेट बंद, -41। अब 36 में से 23 घटा दो, यहाँ 36 में से 23 में माइनस करूंगा तो 13 बच जाएगा। 13 यहाँ लिखो, माइनस का चिन्ह 41। 41 में से आपको 13 माइनस कर देना है तो कितना बचेगा? यहाँ आपको बच जाएगा 8, और यहाँ बचेगा 2, 28 आंसर आएगा इसका। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर आ जाएगा बाबू। कौन सा राइट आंसर होगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपको बना बना के बताऊंगा। क्या करूंगा? बना बना के आपको शानदार तरीके से बताता रहूंगा। बस जुड़े रहिए मेरे साथ में, और मेरा हौसला भी बुलंद करिए आप। ठीक है, आपकी वजह से ही मैं पढ़ा रहा हूं। किसकी वजह से? आपकी वजह से ही। आप नहीं होते तो मैं पढ़ाता या कभी नहीं पढ़ा था। ठीक है, तो ध्यान दो मेरी बातों को, और मेरे जो भी विचार हैं उनको आपको ध्यान दो। सबसे पहले आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। दिशाएं, देखो ऐसे दिशाएं होती है। दिशाएं याद करवा दूं आपको, ये ऊपर ही ऊपर जो दिशा होती है उसको बोलते हैं उत्तर।
ठीक है ना, हमको कागज में आना चाहिए, बाहर की ऐसी दिशाएं हो उनको हमको लेना देना नहीं है। आप यहाँ कागज पर बनाना सीखिए और कोणों का क्वेश्चन करिए। ऊपर वाली दिशा को उत्तर बोलते हैं, नीचे वाली दिशा को दक्षिण कहते हैं, ठीक है। और पूर्व कौन सा होगा? पूर्व कौन सा होगा? आपका जो ये हाथ है ना, ये वाला हाथ, राइट हाथ, वहां पूर्व होगा। और लेफ्ट हाथ पर क्या होगा? पश्चिम होगा, पश्चिम होगा, ठीक है। अब ये कह रहा है कि उत्तर पूर्व है, उत्तर और पूर्व के बीच में वो लाइन खींच देनी है। उत्तर पूर्व में कर देता हूं, ये उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा क्या हो गई? उत्तर पूर्व हो गई। ये कौन सी दिशा हो गई? इसको हम बोलते हैं उत्तर पूर्व बाबू। क्या कहते हैं? उत्तर पूर्व। इसके बाद में बात हो रही है दक्षिण पूर्व। ये हमारा दक्षिण है, ये पूर्व, इन दोनों के बीच में दक्षिण पूर्व आ जाएगा। इन दोनों के बीच में क्या आएगा? दक्षिण पूर्व होगा बाबू। इन दोनों के बीच में कितना डिग्री का कोण बनेगा? देखो यहां पर दोनों के बीच में आपका ये 45 डिग्री है, ये भी 45, तो 45 45 कितना हो गया? टोटल 90 डिग्री हो गया। कितना डिग्री का? 90 डिग्री का। बहुत सिंपल तरीके से मैं क्लास में बताया है, जिन बच्चों ने क्लास अटेंड की है उनके लिए तो बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। किस तरह का क्वेश्चन है? हलवा क्वेश्चन है। चलिए इनकी देखो ट्रिक बताता हूं बाबू। आरोही का मतलब तो सबसे पहले देखो, आरोही नाम की लड़की है, अभी क्या है? छोटी है, छोटी है, क्लास 5th में पढ़ती है, ऐसी है छोटी सी, ठीक है ना। वो धीरे धीरे बड़ी होगी, ऐसे अभी छोटी है, धीरे धीरे वो बड़ी हो जाएगी। तो आरोही का मतलब होता है छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर जाना। तो छोटी संख्या भिन्नों वाली संख्या कैसे पहचानेंगे गुरुजी? देखो नीचे नीचे वाली संख्या समान है, नीचे वाली संख्या क्या है? समान है। नीचे वाली संख्या समान है तो कट लगा दो, ठीक है, कट लगा दिया। ऊपर वाली संख्या से पता करेंगे, जब नीचे वाली संख्या समान होती काटा मार दो, ऊपर वाली संख्या से हम पता करेंगे। ऊपर सबसे छोटा क्या है? 1, तो ये सबसे छोटी हो जाएगी। 1/8 सबसे एक नंबर पर आएगी। इसके बाद में इससे बड़ी क्या है? 3, तो 3/8 इसके बाद में आएगा। इससे बड़ा कौन सा है? 5, तो 5/8 आएगा। फिर इससे बड़ा है 7, तो 7/8 आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे चलता रहेगा। ये किस ऑप्शन में है बाबू? ये ऑप्शन नंबर ए में है। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा बाबू। एक 127 घंटे बराबर है, 127 को हमको किस में बदलना है? दिन में बदलना है, दिन में बदलना है। एक दिन में कितने घंटे होते हैं बाबू? एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक दिन और रात में, ठीक है ना। उसको हम काउंट करते हैं, एक दिन का मतलब दिन और रात को भी काउंट कर लेते हैं। 24 घंटे को काउंट, आपसे पूछे एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे आपको बताना है, 12 घंटे नहीं बताना, ठीक है। अब इसको घंटों को किस में बदलना है? दिन और घंटे में बदलना है। तो 127 में आपको किसका भाग देना है? 24 का। और 24 का भाग कैसे दिया जाता है बाबू? देखो 24 का टेबल नहीं आता है ना, तो बहुत आसान बता रहा हूं आपको। 2 का टेबल पढ़ो, यहां तक 6 बार जाएगा, लेकिन कम तक ही देना है हमको, 5 बार ही देना है। 5 चौका 20, हासिल का 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 बार गया। 120 में माइनस किया तो कितना बचा? 7 बच गया। 5 तो आपका घंटे हो गए, 5 घंटे हो गए। जो शेषफल बच गया वो क्या होगा? वो आपका, अच्छा 5 तो दिन हो गए, सॉरी है, या इधर आया तो उसको दिन, और जो शेष बच गया वो हो गया आपका घंटे। तो 5 दिन 7 घंटे, आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 36 के कुल गुणनखंडों की संख्या आपको बतानी है, तो बता देते हैं जी। 36 के कुल गुणनखंड, यहां पकड़ते हैं इसको, उधर इसको उधर ले जाते हैं क्वेश्चन को। 36 के निकालना बता देता हूं आपको। 36 लिखो यहां, और इसमें 2 का भाग दो। 2 का भाग दिया 18 बार गया, फिर 2 का भाग दिया 9 बार गया, फिर 3 का जाएगा 3 बार, फिर 3 का जाएगा 1 बार, ठीक है, चला गया पूरा पूरा भाग। अब इसके गुणनखंड कितने हो गए? देखो 36 का भाग किस में जाता है? 2 का भी जाता है, 36 का भी जाएगा, 2 का भी जा रहा है, 3 का भी जाएगा, इसमें पूरा पूरा भाग, 9 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा, 18 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा, और 1 का भी जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 इसके गुणनखंड हो गए। 6 संख्याओं का इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा,
वो इसके क्या हो जाएंगे, गुणनखंड। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। देखो 2 यहाँ आ रहे हैं सब में, 2 है इसका एक बार लिख देंगे, 3 भी इसका गुणनखंड है, 9 भी इसका गुणनखंड है, 18 भी इसका गुणनखंड है, 36 भी इसका गुणनखंड है, 1 भी इसका क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। तो टोटल देखो इनको एक एक बार काउंट कर रहे हैं तो दो बार आ रहा ना, इसको हम एक एक बार ही काउंट करते हैं गुणनखंड में। ये ग्राफ का क्वेश्चन है। चलो इसका बता दो आंसर, ठीक है, इसका आप बता दो, मैं पानी पी लेता हूं तब तक। चलिए वीडियो काफी लंबी 1 घंटे की हो गई है, तो इतनी वीडियो लंबी आप देखते नहीं है, तो बाकी क्वेश्चन आपको करने हैं। एक बार तो स्क्रीनशॉट मार लो, ठीक है ना, अगले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट मार लो, ये मार लो एक बार ऐसे 3 अंगुली से स्क्रीनशॉट। इन क्वेश्चनों का आंसर अपने नाम, प्यारे प्यारे नाम के साथ उसमें बताना है कमेंट बॉक्स में। इन क्वेश्चनों के भी आप स्क्रीनशॉट मारते रहिए, इनका आंसर भी मैं बताऊंगा, अभी आंसर शीट दूंगा आपको, टेंशन मत लो। हिंदी में आपके आएंगे 4 पैराग्राफ, ठीक है ना, चारों पैराग्राफ के क्वेश्चन भी आपको मैं बता रहा हूं। चारों पैराग्राफ का 3 अंगुली से स्क्रीनशॉट मान के रखिए और हर क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। इन चारों पैराग्राफ को आपको पढ़ेंगे और इनका आंसर आप देंगे, फिर अपना क्रॉस चेक करेंगे कि अपना आंसर क्या क्या कौन सा मैच खा रहा है, कौन सा राइट आंसर हमारा हो गया। ठीक है, इन सभी का आंसर देखो। इसका सबका आंसर आप स्क्रीनशॉट ले लो। लो ये 1 से लेकर 80 तक के सभी क्वेश्चनों के आंसर है, स्क्रीनशॉट ले लो। फिर मैं ईवीएस जो पर्यावरण हिंदी के क्वेश्चन है फिर से दिखा दूंगा, उनका भी स्क्रीनशॉट ले लो। और जिनको बिल्कुल जीरो लेवल से सारे के सारे टॉपिक कवर करने हैं तो ऐप पर आ जाओ, प्ले स्टोर पर हमारा एप्लीकेशन है जेएनवी क्लासेस, इंस्टॉल करके रजिस्टर कर लो। और जो मैंने आपको फोन नंबर दिए है वहां से अपने पेरेंट्स से बात करवा सकते हैं। ठीक है, चलिए इतना ही। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। डेली ऐसी ही वीडियो आपको मिलेगी, क्योंकि हमने नए सिलेबस के आधार पर 100 मॉडल पेपर तैयार कर लिए हैं। हम कोशिश करते हैं कि रोज एक मॉडल पेपर लेकर आए आपके लिए, और बिल्कुल आपको मॉडल पेपर के सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन चाहिए, मैथ का, रीजनिंग का, हिंदी इंग्लिश का और ईवीएस का, तो हमारे एप्लीकेशन के साथ जुड़िए, वहां पर आपको सारी चीजें मिलने वाली है। कोर्स के साथ में आपके मॉडल पेपर का सॉल्यूशन भी बहुत अच्छे शानदार तरीके से मिलने वाला है। तो धन्यवाद, नमस्कार।